हरिओम। आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि परिवार सबसे पहले है। वो हम सबके दिल की हर धड़कन को सुनता है, हर भावना को महसूस करता है, गलती को सुधारने का साहस देता है। परिवार हम सबकी सबसे बड़ी ताकत है और बदलते दौर में आइए देखें कि परिवार को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। रिसर्च बताते हैं कि परिवार का हर रिश्ता कुछ नया सिखाता है। दुनिया भर की रिसर्च से पता चला है कि परिवार व्यक्ति की पहचान और भावनात्मक मजबूती का सबसे बड़ा स्रोत है। परिवार जीवन को उद्देश्य और करियर को दिशा देता है। जिन लोगों के पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं वे जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और मानसिक संतुलन महसूस करते हैं। परिवार सिर्फ प्यार नहीं देता, बल्कि यह भी बताता है कि हम क्यों और किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब जीवन की राहें धुंधली होने लगती हैं और लक्ष्य अस्पष्ट लगने लगते हैं, तब परिवार ही वो आईना बनता है जो हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। जिन व्यक्तियों के पास मजबूत पारिवारिक समर्थन होता है वे निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं और चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करते हैं। रिश्ते आत्मविश्वास देते हैं, सही फैसले करना सिखाते हैं। रिश्ते व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन में संतोष को गहराई से प्रभावित करते हैं। रिसर्च बताते हैं जिन लोगों के पास सशक्त पारिवारिक संबंध होते हैं उनमें डिप्रेशन और चिंता के स्तर कम होते हैं। परिवार हमें न केवल हमारी जड़ों से जोड़ता है, बल्कि यह भाव हमें सुरक्षित, समर्थ और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। ऐसे में परिवार हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और यही भाव व्यक्ति को निरंतर प्रेरित करता है, स्थिर और मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखता है। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी किया तो उससे यह बात सामने आई कि रिश्ते आत्मविश्वास देते हैं और सही फैसले करना सिखाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट से ये बात पता चली कि परिवार जीवन को उद्देश्य और करियर को दिशा देता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने स्टडी से ये पाया कि अपनों से किए वादे आपको कर्तव्य निभाना सिखाते हैं। जिन बच्चों ने अपने परिवार में जिम्मेदारी, सहयोग और निरंतरता को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया, वे आगे चलकर प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों में अधिक स्थिर, विश्वसनीय और उत्तरदायी साबित हुए। जब माता पिता अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते तो बच्चे निष्ठा, समर्पण और संघर्ष की कीमत समझते हैं। परिवार हमें सिखाता है कि वादे केवल कहने के लिए नहीं होते, उन्हें निभाने का अभ्यास, अनुशासन और आदत सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टडी से यह बात सामने आई कि अपनों से किए वादे आपको कर्तव्य निभाना सिखाते हैं। बुजुर्ग मुश्किल हालात में लड़ना सिखाते हैं। दादा दादी चाहते हैं कि उनके अनुभवों से बच्चे सीखें। वे बच्चों के जीवन में मार्गदर्शक बनना चाहते हैं। इससे बच्चों को जीवन के मुश्किल वक्त में अकेलापन महसूस नहीं होता। ये एजिंग स्टडीज़ जर्नल से ये बात सामने आई है और यह भी बात सामने आई है कि माता पिता बदलाव लाना सिखाते हैं। बदलाव का दौर और अनिश्चितताएं जीवन भर बनी रहती हैं और सबके जीवन में बदलाव का दौर आता है और सबके जीवन में अनिश्चितता रहती है। अच्छी बात यह है कि इन बदलते हालात के अनुसार परिवार लचीलापन सिखाता रहता है, मुश्किलों, आघातों और खतरों से निपटने में मदद करता है। तो आइए जाने 10 असरदार बातें जो कि परिवार और पीढ़ियों को जोड़ेगी। सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल डिटॉक्स। रिसर्च बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा उपयोग पारिवारिक जीवन में परेशानियां बढ़ा रहा है। इससे परिवार में बच्चों का विकास भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए परिवार में रोज़ कुछ समय बिना स्क्रीन के एक साथ बिताना ज़रूरी है। हर हफ्ते नो स्क्रीन आवर या फैमिली गेम नाइट की प्लानिंग की जा सकती है और यह प्रयोग रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकता है। तो गेम नाइट की प्लान करें हर हफ्ते, तो इससे ये डिजिटल डिटॉक्स करेगी। तो आप लोग, हम सब मोबाइल से दूर, टीवी से दूर रहेंगे और कुछ ऐसा प्लान करें ताकि परिवार के साथ समय बिताएं, मोबाइल और टीवी से दूर रहें।
अब क्या चाहिए कि नहीं कैसे लगा पूछें। अक्सर हम ये पूछते हैं क्या खाना है या कौन सी किताब चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है कि पूछना कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इस प्रश्न से घर केवल रहने की जगह नहीं रह जाता, बल्कि सुनने और समझने की जगह बन जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि जिन परिवारों में ऐसी भावनात्मक बातचीत होती है वहाँ आपसी विश्वास अधिक होता है। तो ये ना पूछें कि क्या चाहिए, बल्कि ये पूछें कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा लगा, तो इस तरीके से पूछें, तो इससे वह आपसी विश्वास बढ़ेगा। और तीसरा है खुशी की परिभाषा खुद तय करें। हर किसी का परिवार एक जैसा नहीं होता। किसी का परिवार छोटा है तो किसी का संयुक्त परिवार है। दूसरों के परिवार से तुलना करने से अच्छा है कि अपने रिश्तों को समझें। आपस में प्रेम, आदर और समर्थन यही खुशी और सफलता के मापदंड है। स्टडीज से ज्ञात हुआ है कि जो परिवार अपनी परिभाषा खुद बनाते हैं वो ज़्यादा संतुष्ट हैं और खुश रहते हैं। चौथा है किसी भावना को अनदेखा ना करें। कई बार बच्चों या बुजुर्गों की भावनाओं को ओवर रिएक्शन कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन डर, गुस्सा, उत्साह जैसी हर भावना के पीछे कोई कारण होता है। इसके पीछे कोई घटना या अनुभव होता है जिसे समझा जाना चाहिए। जब हर सदस्य को यह भरोसा होता है कि उसकी बात को सुना और समझा जाएगा, तो वह घर को सबसे सुरक्षित मानता है। तो इसलिए किसी की भावना को अनदेखा ना करें। अगर किसी ने ओवर रिएक्शन किया है, गुस्सा दिखाया, डर दिखाया है, तो उसके पीछे इस चीज़ को समझें कि क्या बात है, कि उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करें। रिश्तों को अब पांचवा है कि रिश्तों को ड्यूटी नहीं प्राथमिकताएं बनाएं। परिवार के वो सदस्य जो बाहर या दूर रहते हैं तो उनसे तब भी बात करें जब कोई ज़रूरत ना हो। अक्सर लोग परिवार को तभी याद करते हैं कि जब कोई काम हो या समस्या हो, लेकिन रिसर्च बताता है कि जो लोग अपनों के बारे में सहज रूप से नॉर्मली सोचते हैं, बिना किसी कारण के सोचते हैं, तो वो अधिक आत्मीयता से जीते हैं। और यह आदत रिश्तों को ड्यूटी से प्राथमिकता की ओर ले जाती है और आपसी सम्मान को बढ़ाती है। इसलिए रिश्तों को ड्यूटी नहीं समझें, उसको प्राथमिकता बनाएं। छठा है नाराज़गी को अगले दिन तक न ले जाएं। परिवार में कभी कभी गलतफहमियां या तनाव हो जाता है। इन्हें सुलझाए बिना छोड़ दिया जाए तो रिश्तों में दूरी आ सकती है। अगर किसी दिन कुछ गलत हो गया तो उसे उसी दिन सुलझाने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ घंटे में कर लें, कुछ घंटे बाद कर लें, पर उसी दिन सुलझा लें। तो यह आदत रिश्तों में ताजगी और स्पष्टता लाती है। गुस्सा, निराशा, थकान स्वाभाविक है, तो उन्हें खुलकर और संतुलित तरीके से नहीं जताया गया तो टकराव का कारण बन सकती है। इसलिए नाराज़गी को अगले दिन तक ना ले जाएं। सातवां है बड़े फैसले अकेले नहीं, सब लोग मिल के लें, हम से लें। जब फैसले सामूहिक रूप से होते हैं, जैसे कि कहीं यात्रा पर जाने की योजना हो, या पे कहीं कोई बड़ा खर्च है, या कोई घर में कुछ काम करवाना है, घर का बदलाव, तो हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। इससे रिश्तों में खुलापन और आदर की भावना बनती है। बच्चे जब फैसले करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं तो उनमें आत्मनिर्भरता और परिवार के लिए प्रेम बढ़ता है, और ये तरीका भविष्य में उन्हें सहयोगी बनाता है। तो इसलिए बड़े फैसले अकेले ना लें, सब लोग मिलकर लें। आठवां है अपनों के योगदान को स्वीकारें। अक्सर हम अपने कैरियर या जीवन की सफलता को सिर्फ अपनी मेहनत से जोड़ते हैं कि हमने किया है, सिर्फ मैंने किया है, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। लेकिन असल में इसमें परिवार के त्याग, परिवार का सहयोग और परिवार का प्रेरणा का भी हिस्सा होता है। इसलिए अपनी सफलता का श्रेय पूरे परिवार को दें और हमारे रिश्ते विनम्र और गहरे बनेंगे। साझा प्रयासों को यह स्वीकृति संबंधों को संतुलन देती है और अगली पीढ़ी के लिए ये रोल मॉडल का काम करती है। नवा है संघर्षों को साझा करें, छिपाएं नहीं। जब हम केवल अपनी उपलब्धियां और अपनी खुशियां जब हम शेयर करते हैं तो बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य यह मानने लगते हैं कि दुख या असफलता बताना गलत है। लेकिन जब हम अपने संघर्ष भी बताने लगते हैं
कि जैसे कि मैंने इतना पढ़ा तो मैं असफल हो गया, तो मैंने ये इंटरव्यू दिया तो मैं इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऐसा करके अगर अपनी असफलताओं को भी अपने बच्चों से, अपने लोगों से साझा करें तो वो भी भावनात्मक रूप से साहसी बनते हैं। इससे परिवार एक ऐसा स्थान बनता है जिसमें सच्चाई और सहयोग दोनों रहते हैं। दशा है कि सही नहीं, न्यायपूर्ण बनना जरूरी है। बहस में अक्सर हम इस बात पर अटक जाते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन परिवार में जब बहस होती है इसमें जीतने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के लोगों को एक दूसरों को समझने की ज़रूरत होती है। जब परिवार के सदस्य देखते हैं कि उनके विचारों और भावनाओं को भी समान रूप से सुना और उस पर विचार किया जा रहा है तो रिश्तों में भरोसा और सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। तो आप सबने जाना परिवार को मजबूत करने की टिप्स। अगर इन 10 टिप्स का यदि ध्यान रखेंगे तो हमारे परिवार और जो पीढ़ियां हैं वो जुड़ेंगी और बहुत अच्छे से परिवार चलेगा, कोई परेशानियां नहीं आएंगी और सभी लोग प्रसन्न खुश रहेंगे, तरक्की करेंगे। तो सशक्त परिवार के आइए 4 सूत्र जानें। सबसे पहले तो बोलिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी के अनुसार जब आप अपनी परेशानियों को परिवार के साथ साझा करते हैं तो तनाव हार्मोन का नाम है कार्टिसोल, इसका लेवल 27% कम हो जाता है। तो परिवार के बीच में संवाद करना ये रिश्तों और व्यक्ति को सशक्त भी बनाता है। तो बोलें, बात करें, आपसी परिवार के सदस्य आपस में बात करें तो इससे जो रिश्ते हैं मजबूत बनते हैं और इससे खुशी मिलती है। दूसरा है सुने। बोलना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट बताती है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है तो उनमें आत्मसम्मान का भाव बढ़ता है और वो रिश्तों में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और इससे परिवार में एकता बढ़ती है। तो सुने भी, आपस में परिवार के सदस्य बात भी करें एक दूसरे से और एक दूसरे की सुने भी। तीसरा है सोचें। परिवार के बारे में सोचें तो इससे मन शांत होगा। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार जब हम परिवार या अपनों के साथ में समय बिताते हैं या परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हैं तो मस्तिष्क का एमिगडाला जो कि डर से जुड़ा होता है तो वो कम एक्टिव होता है और फिर इससे तनाव में कमी आती है। तो परिवार के बारे में सोचें तो मन शांत होगा और समझें। चौथा है समझना। तो इससे संतुलन बढ़ता है और बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन बच्चों के माता पिता पारिवारिक संरचना और भूमिकाओं को समझते हैं वे सामाजिक रूप से अधिक संतुलित होते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं। तो ये है सशक्त परिवार के 4 सूत्र। आपस के सभी सदस्य आपस में बात करें, आपस में एक दूसरे की बात सुनें, एक दूसरे का सोचें और एक दूसरे का समझें। व्यक्तित्व विकास की पहली पाठशाला है घर परिवार। बच्चों की सही परवरिश करना माता पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है। बाल मन को समझना आसान नहीं होता। उसे समझते हुए उनके प्रति किया गया व्यवहार ही कालांतर में उनके व्यक्तित्व को गढ़ता है। जिस जगह इनका पालन पोषण किया जाता है तो वो घर व परिवार ही होता है। वहीं से इनका जीवन सुसंस्कारित होता है, विकास के नए आयामों को स्पर्श करता है। बच्चे का अपने जीवन में अगर सबसे पहले किसी जगह से परिचय होता है तो वह घर और परिवार ही है। यहीं पर उसे घर परिवार के मायने समझ में आते हैं और एहसास होने लगता है कि वह एक सुरक्षित जगह पर है जहाँ उसे भरपूर पोषण, प्यार, अपनापन, कई तरह का शिक्षण और उचित मार्गदर्शन मिला। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की स्वप्निल दुनिया घर से ही शुरू होती है और घर पर ही आकर ख़त्म होती है। घर का साथ ऐसा होता है जो जीवन पर्यंत बना रहता है। यदि घर परिवार बदलता भी है तो नए घर के साथ ही उनकी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां मनुष्य को घर की ज़रूरत ना हो। घर कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि घर में हमारे अंदर कितना प्यार है, कितना विश्वास समेटे हुए। हम सभी के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए घर एक अति महत्वपूर्ण जगह है
क्योंकि यह उनका आश्रय स्थल है। घर के भीतर वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। घर में ही उन्हें परम स्नेही अपने लोग होते हैं, यानी माता पिता के रूप में उनके संरक्षक, भाई बहन के रूप में हमजोली, दादा दादी के रूप में शुभचिंतक निवास करते हैं। बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं, उनका मन भी अत्यंत कोमल होता है, अतः उनके साथ जैसा बर्ताव किया जाता है तो वह उनके मन को गहराई से स्पर्श करता है। अच्छा व्यवहार उनके व्यक्तित्व को संवारता है, उन्हें सुसंस्कारित बनाता है। वहीं बुरा व्यवहार उनके व्यक्तित्व में कई तरह की खामियों को पैदा कर देता है। बच्चों के अंदर एक खास तरह का गुण होता है कि वो किसी भी चीज़ की नकल करके आसानी से सीख लेते हैं। अतः घर परिवारों में जैसी बातचीत होती है, जिस तरह का व्यवहार होता है, वैसे ही बातचीत व व्यवहार वो अपने घर में, जीवन में भी अपनाते जाते हैं। जो परंपराएं घर परिवार में निभाई जाती हैं उन्हें वे बड़े ध्यान से देखते हैं और अपने जीवन में भी उन्हें निभाने की चेष्टा करते हैं। जिस तरह का खान पान उन्हें बचपन से मिलता है वही उनके जीवन का अंग बन जाता है। इस तरह घर परिवार में बच्चों का व्यक्तित्व एक सांचे में ढलता है जो कि उनके संपूर्ण जीवन की आधारशिला बनता है। परिवार में यदि माता पिता या अन्य सदस्य बच्चों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को महत्व नहीं देते, उन्हें सुनने में अपनी रुचि नहीं दिखाते, तो ऐसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कमी होती है। यदि परिवार के लोग बच्चों के व्यवहार का मजाक उड़ाते हैं, बात बात पर टोकते हैं, तो भी उनके अंदर कई तरह की हीन ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, जिससे उन्हें असुरक्षा या आत्महीनता महसूस होती है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक बोर्ड द्वारा किया गया एक रिसर्च ये दर्शाता है कि जो बच्चे घर के अंदर अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से ढेरों बातें साझा करते हैं, उनकी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुना जाता है, तो ऐसे बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में अधिक खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। दरअसल घर परिवार ही बच्चों की एक छोटी दुनिया होती है जहां वे अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, सबसे एक खास रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो पहल भी करते हैं, लेकिन यदि उन्हें छोटा समझकर उपेक्षित किया जाता है तो वे भी अपनी दूरियां घर परिवार के सदस्यों से बना लेते हैं। एक बार परिवार के सदस्यों की बच्चों से दूरी बढ़ गई तो फिर इसे पाटना मुश्किल होता है। इसलिए घर परिवार में बच्चों के अनुकूल माहौल का निर्माण करना बेहद ज़रूरी है। अगर घर पर ही उन्हें अपने अनुकूल माहौल नहीं मिला तो फिर उनकी स्वप्निल दुनिया खत्म ही हो जाएगी। इसलिए बच्चों के घर परिवार की इस छोटी सी दुनिया को संवारने में उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि यहीं से जीवन जीने की वो महत्वपूर्ण कला सीखते हैं, यहीं से वे रिश्ते निभाने का तरीका सीखते हैं, यहीं पे अपने जीवन में मिलने वाली सफलताओं असफलताओं का वो स्वाद लेते हैं। उनको मिलने वाली असफलताओं के संबंध में ये ध्यान रखना जरूरी है कि परिवार के सदस्य असफलता के क्षणों में भी बच्चों के साथ रहें, उनका मनोबल न गिरने दें, उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। यदि घर परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो बच्चों की असफलता को निगेटिव दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और बच्चों को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, हर समय कोसते ही रहते हैं, तो उन सब बातों का उनके कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और जो उसका परिणाम है उसका फल बहुत भयंकर होता है। इसलिए संवेदनशील अवसरों पर परिवार के सदस्यों का सचेत होना, सावधान होना और संवेदनशील होना जरूरी है। बच्चों का व्यक्तित्व गीली मिट्टी की तरह नरम होता है, उसे जिस तरह के ढांचे में ढाल दिया जाए उसी तरह का आकार वो ग्रहण करने लगता है। इसलिए बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि जीवन में मिलने वाले तनाव, चिंता, अवसाद, निराशा आदि को सहन कर सकें, अपने चारों ओर खुशी, प्रसन्नता, शांति और सेवा भाव बिखेर सकें। आजकल के आधुनिक युग में विकसित होने वाले एकल परिवारों में यह देखने में आ रहा है कि माता पिता अपने बच्चों तक के लिए भी पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते। बच्चों को अपने माता पिता का सानिध्य कम से कम मिलता है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे अपने अभिभावकों का प्यार और समय पाने के लिए तरस रहे हैं। इन सब बातों का उनके व्यक्तित्व गठन पर भी गहरा असर पड़ता है। इसीलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु जरूरी है कि बच्चों को घर परिवार में इतना प्यार मिले कि उन्हें इस प्यार के लिए अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। उन्हें एहसास हो कि उनके अभिभावक हमेशा उनके पास हैं, उनके साथ हैं, चाहे मना स्थिति व परिस्थिति कैसी भी हो। यही विश्वास उनके जीवन को एक संबल प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है और उन्हें जीवन की राह में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद भी करता है। तो हम सब ने जाना परिवार का महत्व कितना ज़्यादा है और परिवार में प्रेम बना रहे
तो उसके लिए हम सबको, परिवार के हर सदस्य को कोशिश करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों, बड़े लोगों को खासकर वो अपना व्यवहार रखेंगे जैसा, तो वैसे ही वो बच्चे भी सीख पाएंगे उनके व्यवहार से। बोलने की बजाय उनके सामने करके दिखाएं तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे। और रिसर्च से पता चला है कि परिवार का हर रिश्ता कुछ नया सिखाता है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जो इतने रिश्ते में हैं, भाई बहन, माता पिता, तो हर रिश्तों से कुछ अलग चीज़ सीखने को मिलती है। अब बुजुर्ग मुश्किल हालात में लड़ना सिखाते हैं, और वो कभी भी अगर बच्चे परेशानी बताएंगे तो उनको हमेशा बुजुर्ग ऐसी बात करेंगे कि चिंता मत करो, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। वो तो उनसे बात करें बुजुर्गों से। तो और माता पिता बदलाव लाना सिखाते हैं कि जैसे कि जीवन भर बदलाव का दौर और अनिश्चितता तो बनी रहती है जीवन में, तो वो परिवार लचीलापन सिखाता रहता है कि किस तरीके से हम मुश्किलों से, आघातों से, खतरों से हम किस तरह निपटें। तो परिवार का साथ बच्चों को इस तरह की प्रेरणा देता है, और परिवार जीवन को उद्देश्य और करियर को दिशा देता है, और रिश्ते आत्मविश्वास देते हैं और सही फैसले करना सिखाते हैं, और अपनों से किए वादे हम सबको कर्तव्य निभाना सिखाते हैं। और जो 10 असरदार बातें जो मैंने बताया, जो कि परिवार और पीढ़ियों को जोड़ने के लिए बहुत कारगर हैं, उसका अच्छे से उसका पालन करें कि मोबाइल टीवी से दूर रहें, साथ में परिवार के साथ घूमने जाएं, पूजा करें, साथ में खाना खाएं, कुछ ऐसा काम करें कि साथ में एक साथ बैठें, एक साथ बातें करें। तो इससे परिवार जुड़ेगा, पीढ़ियाँ जुड़ेंगी। और ये ना पूछें कि क्या चाहिए, बल्कि ये पूछें कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे हो, इस तरीके से। और किसी की भी भावना को, कोई अगर चिड़चिड़ा रहा है, परेशान है, तो उसको अनदेखा ना करें, समझने की कोशिश करें कि अगर सामने वाला गुस्सा भी हो रहा है तो उसको अवॉइड ना करें, समझें कि क्या बात है, किस चीज़ पे। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी परेशानी बताते नहीं हैं, बस चिड़चिड़ाते रहते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें, भावनाओं को। और रिश्तों को प्राथमिकता बनाएं, और किसी बात से कुछ अगर नाराज़गी हो गई है तो कुछ देर बाद सुलझा लें। अगले दिन सुलझाने की कोशिश ना करें, उसी दिन सुलझा लें। कोई बड़ा फैसला लेना है, आपस में बातें करें सब मिलकर, अकेले ना लें, एक साथ फैसले लें, बताया जाए कि क्या बात है, क्या परेशानी है। और यदि आप सबने अगर तरक्की किया है और स्ट्रगल किया है तो शेयर करें, छिपाएं नहीं। और यदि आपने जो सक्सेस पाई है तो कहीं ना कहीं परिवार का भी हाथ रहता है, तो उसको ये ना बोलें कि उनका सिर्फ मेरी मेहनत है और किसी ने साथ नहीं दिया, इस तरह से बात ना करें।